अब आगे देखिए, पहले यहाँ तो हो गया कि स्वरूप संवित्तीकृत और फलीभूत संवित्तीकृत भेद है दोनों में, उपमा में और रूपक। अब तीसरा है कि अपरेतु, दूसरे लोग कहते हैं कि उपमा का प्राण है भेद घटित सादृश्य। कहा है साधर्म्यम उपमा भेदे, तो भेद घटित सादृश्य जो है उपमा का जीवातु, जीवातु कहते हैं जीवन औषधम, जीवित करने वाली औषध का नाम है जीवन औषध। तो भेदेन करम्बितम माने विशिष्टम, हाँ विशिष्टम, करम्बित का अर्थ होता है रंगा हुआ, विचित्र, अनेक वर्ण वाला। तो ये सादृश्य जो है वो भेद से रंगा हुआ, भेदानुरंजित। तो भेद करम्बितम सादृश्यम उपमा जीवातु भूतम। और जो है गौण सारोपा लक्षणा का जीवात्म भूत है, ये भेदाकरम्बित, भेद से अविशिष्ट। तो ये भेदा विशिष्ट है, इसमें भेद भान नहीं होता है, रहते हुए भी भेद का भान नहीं, रहते हुए भी भेद का भान नहीं होगा। तो इसीलिए उपमा लक्षण में दिया साधर्म्यम उपमा भेद, और रूपक में कह दिया तदरूपक मभेदो यह उपमानोपमेय। तो उपमानोपमेय कह रहे हैं इसलिए सादृश्य भी वहां रहेगा, लेकिन अभेद बोधित होगा। तो कहने का मतलब है कि मुखम चंद्र कहने से होगा बोध कि चंद्रा भेद विशिष्टम चंद्र सादृश्य। तो यहाँ अभेद भी भाषित होता है, यह भी भले काल्पनिक लेकिन अभेद विशिष्ट सादृश्य ये भाषित इसमें होता है। तो ये स्पष्ट भेद है उपमा में और रूपक में। तो ये स्पष्ट जब भेद है तो फल कृत भी भेद होता है, तो कहता है वो भी भेद है लेकिन वहां तक दौड़ने की जरूरत नहीं। उपमा और रूपक में भेद करने के लिए फल पर्यंत दौड़ने की आवश्यकता नहीं। इतना ही आधार ही कर दीजिए कि उपमा में भेद घटित सादृश्य का बोध होता है और यहाँ पर अभेद घटित सादृश्य का अभेद और सादृश्य में न अभेद भी रहेगा और सादृश्य भी रहेगा। तो कुछ पक्ष में अभेद न अभेद होते हुए भी सादृश्य, अभेद काल्पनिक जैसे तादात्म्य करते हैं ना, तो भेदा भेद घटित होता है। तो न्याय आदि में जैसे जहाँ भेदवादी दर्शन है तो भेद रहता है वास्तविक, अभेद काल्पनिक होता है। और जैसे दूसरे ले लेंगे दर्शनों को तो उनके मत में सारा अभेद ही है वेदांत आदि के मत, और भेद ही काल्पनिक, तो भेद अंश ही काल्पनिक मानते हैं और न्याय आदि अभेद को काल्पनिक। हाँ नहीं, सभी अभेद काल्पनिक होना, वो भी न्याय मत में भी सभी प्रकार का तादाद में जहाँ पर हुआ वहीं पर काल्पनिक, तादाद में जहाँ होगा वहाँ भेद होगा। नहीं ये भेदवादी दर्शन है ना, तो वहाँ भी अभेद का मतलब तादात्म्य है। हाँ वहाँ भी तादात्म्य ही है, अभेद पूरा अभेद नहीं। कुछ पूरा अभेद तो क्या होगा ही कैसे, क्योंकि अभेद का मतलब तो यदि अभेद हो जाएगा तो फिर व्यवहार कैसे होगा। और अभेद जो है संबंध मतलब जो है अभेद में होता नहीं है, वो कहिए कि मतलब वो भी एक प्रकार का विशेष विशेषण भाव है, वो भेदा नवच्छिन्न है। ये तो गुरुजी भैया कर लो बताया। हाँ भैया कर लो, नहीं है तो मुझे अभेद संबंध मानते हैं। हाँ तो अभेद संबंध, तो अभेद पूर्ण संबंध जो है माने भले, लेकिन
वो संबंधियों में भिन्नता तो होनी होगी ना होती उनकी। है, नील गुण रूप है। वो भेदाभाव करके वो अलग बना। हाँ, मैंने विशिष्ट बुद्धि जनक को वो संबंध मानते हैं। तो विशिष्ट जो है वैशिष्ट का बोध तो होगा भेद में ही ना, बिना भेद में वैशिष्ट कैसे मानेंगे? उसी से उसी का विशेषता है। हाँ, उसी से उसी का वैसे वैशिष्ट। भी मुझे नीलो घटा क्या इस तरह भी नील की गुण रूपता है। मैं मान लिया अगर गुण रूपता नहीं भी हो, गुणी नहीं रूपता अगर ही बाद में वाचक भेद मानेंगे तो उसकी गुणी आवश्यकता हो। आएगी। गुणी बोला। लेकिन वास्तविक तो अभेद वहां पर भी नहीं है, क्योंकि वहां पर भी हमें भेद का ज्ञान तो रहता ही है, तभी विशेष विशेष भाव उत्पन्न होगा उनका। हाँ, तो भेद मान करके ही संबंध का व्यवहार होगा, बिना भेद माने संबंध का व्यवहार आप नहीं। दुष्टत्व सभी हाँ, संबंध लक्षण ही है। हाँ ना, दुष्टत्व मान लिया जाए, हटाएंगे दुष्टत्व। और दुष्टत्व का भी वहाँ रहस्य नहीं समझते हैं। वहां पर जो कहते हैं कि संबंधित भिन्नत्वे सति, हाँ, दुष्टत्वे च सति, आश्रयतया विशिष्ट बुद्धि बुद्धि। नियामक तो आश्रयतया का अन्वय कहाँ कर रहे हैं? नियामक न आश्रयतया विशिष्ट बुद्धि नियामकत्व के साथ कर रहे हैं ना। हाँ। लेकिन ये नहीं, गलत। आश्रयतया का अन्वय है दुष्टत्वे सति, आश्रयतया दुष्टत्वे सति, और तृतीया विभक्ति है उसका अर्थ है नियामकत्व। हाँ, कि आश्रयता नियामक से जो दुष्ट हो। तो आश्रयता नियामक क्या है कि संबंध का आश्रय ये दोनों है, तो इस संबंध की आश्रयता इन दोनों में है जी। इसका नियामक कोई व्यवहार आदि हो। गुणी कैसे दोबारा हाँ, आश्रय का अन्वय किया आपने दुष्टत्व और विशिष्ट बुद्धि नियामक। अच्छा आश्रयतया दुष्टत्व रूपेण दुष्टत्वया हाँ। विशिष्ट बुद्धि नियामकत्व। हाँ, जैसे देखिए इच्छा को के संबंध का खंडन किया है नागेश्वर है। तो नैयायिक कह रहे थे कि शब्द और अर्थ में इच्छा की आश्रयता है, और वो कह रहे थे विषयता संबंध से इच्छा की आश्रयता मान रहे थे। तो विषयता संबंध से इच्छा की उसमें आश्रयता है, इसमें व्यवहार आदि प्रमाण नहीं है। क्योंकि यदि व्यवहार में ऐसा होता कि ये शब्द इच्छा वाला है, ये अर्थ इच्छा वाला है, तब तो इच्छा की आश्रयता हम उसमें मान लेते। तो आश्रयता का नियामक कोई प्रमाण वहां पर नहीं है, इसीलिए उसके इच्छा के संबंधत्व का खंडन नागेश भट्ट ने ये जो है सो किया है। और व्यवहार यदि हो जाता कि इच्छावान, तो विषयता संबंध से किसी की आश्रयता होती है तो वो संबंध नहीं माना जा सकता, क्योंकि व्यवहार नहीं होता है कि घटा ज्ञानवान। आश्रयता का नियामक संबंध नहीं है। हाँ, माने हाँ, आश्रयता का नियामक प्रमाण नहीं है। आश्रयता का नियामक व्यवहार आदि चाहिए कि व्यवहार यदि जहाँ होता हो वहां पर तो आश्रयता मान। संबंध जो हाँ। तो इसलिए दुष्टत्व में ही अन्वय है आश्रयता। ऐसे नैयायिक के मत में भी दुष्टता तो हो ही गई उसकी। हाँ। यदि कहेंगे कि नैयायिक के मत में दुष्टत्व नहीं है इसलिए संबंधत्व का खंडन करते हैं नागेश, तो ये उचित नहीं है, क्योंकि विषयता संबंध को भी तो दुष्ट मानेंगे ही, विषयता दोनों में रहेगी तो दुष्टता तो है ही। तो इसलिए आश्रयता नियामक से दुष्ट होना चाहिए कि इन दोनों संबंधियों में शब्द अर्थ में इच्छा रहती है, इसमें प्रमाण होना चाहिए। इच्छा की आश्रयता उसमें है, इसमें कोई प्रमाण व्यवहार आदि नहीं। अब लक्षणा शब्द में होती है, इसमें प्रमाण है व्यवहार, क्योंकि यह अयम शब्द है लाक्षणिका, ये प्रयोग करते हैं। ये व्यवहार नहीं होता है कि ये गंगा अर्थ लक्षक, अर्थ लक्षक, ये व्यवहार नहीं करते हैं लोग, शब्द को कहते हैं कि शब्द की ये वृत्तियां हैं दोनों, तो व्यवहार है।
नहीं लोको भ्राम्यति। हाँ 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 हाँ। तो एक टीका है बंसी टीका, उसमें लिखा है कि उसको इधर से लगाइए कि तब वो आगे वाला लगेगा, तब वो ग्रंथ है कि शब्द घटः इच्छावान या अर्थ इच्छावान, ऐसा व्यवहार नहीं होता है। नहीं तो नैयायी के पक्ष से कहा जाएगा ना कि विषयता संबंध से तो है ही दुष्ट उसमें, तो कहा विषयता आश्रयता भी नामक नहीं, तो ये है। और वो नैयायिक दुष्टत्वे च सती मानते हैं, लेकिन आश्रयता नियामक से दुष्टत्वे सती उनका नहीं है। विशिष्ट बुद्धि नियामकत्व केवल इतना ही उनका लगता है। हाँ बस उतना ही कि विशिष्ट बुद्धि नियामक तत्व को संबंध कहते हैं। बस उसी को लेकर के हम लोग जो है हाँ हाँ इच्छा में, हाँ इच्छा जो है शक्ति नहीं है, हाँ बस यही खंडन, इसलिए हम लोग खंडन करते हाँ इसीलिए खंडन। हैं। तो शास्त्र को नहीं पता। तो ये हुआ, तो यही हुआ अभेद अभेद कर्मविद, माने भेदा कर्मविद सादृश गौण सारूपा लक्षणाता। अच्छा, और अभेद में भी सादृश्य होता है। वो सादृश्य भले काल्पनिक लगे व्यवहारिक दृष्टि से, जैसे अनन्वय अलंकार होता है, वो भी सादृश्य मूलक अलंकार है ना। तो भले सादृश्य राम इव राम, तो राम इव राम जो है, तो इसमें सादृश्य भले काल्पनिक, लेकिन यहाँ प्रयोजन राहो सिरावत, हाँ राहो सिरावत, हाँ राहो सिरा, तो अलग सादृश्य बताना नहीं ना वहाँ पर कि राम राम ने और जैसे जैसा वहाँ पर भेद है वैसे ही यहाँ भेदेगा। तो राम, तो ये जो है राम राम राम, और भले वहाँ प्रयोजन है बताना ये कि इनके सदृश कोई नहीं है, बस यही है। तो द्वितीय सदृश व्यवच्छेद वहाँ प्रयोजन होता है इस प्रकार की जी, और व्यवहार देखा जाता है इस प्रकार से। हाँ अच्छा, और भेद में भी अभेद में भी सादृश्य होता है। तो ये जो परिभाषा है ना, न इव युक्तम अन्य सदृशा, तो देखिए कहते हैं न से युक्त जो है पद, वो अन्य का भी बोध करेगा और अन्य सदृश का भी बोध करेगा, अन्य सदृश का भी बोध करेगा, है। तो यहाँ पर देखिए कि यदि सदृश जो होगा वो भिन्न ही होता, तो इस परिभाषा में अन्य कहने की क्या जरूरत, सीधे कहते हैं कि सदृशाधिकरणी, क्योंकि सदृश जो होगा वो तो भेद में ना होगा, तो सदृश कहने से ही पता चल जाता कि अभेद में भी कि ब्राह्मण करने का मतलब हुआ कि ब्राह्मण से भिन्न जो हो और ब्राह्मण सदृश जो हो उसका बोध होगा। तो अन्य पद क्यों दिया, तो अन्य क्यों दिया, तो अन्य देने से मतलब होता है विशेषण की सदृश जो है कहीं भेद में अभेद में भी हो जाता है। सदृश पदार्थ का अर्थ अभेद भी काल्पनिक से ही हो जाता है, और सदृश का प्रयोग अभेद अर्थ में भी हुआ। एक उपनिषद का है अन्य पदों का निरंजन परमम सामने लेती। हाँ ये आप आगे ये है मुंडकोपनिषद का कि तदा विद्वान पाप पुण्याद विमुक्त निरंजन परमम साम्य लेती करके। तो जीव जो है वो ब्रह्म से साम्य को प्राप्त कर लेता है। तो विशिष्टाद्वैत वाले कहते हैं साम्य मतलब भेद में होता है, इसलिए भेद में होता है, इसलिए जीव कभी ब्रह्म नहीं बन सकता, जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। लेकिन अभेदवादी कहते हैं यहाँ परम विशेषण दिया हुआ है साम्य का, तो परम साम्य हुआ क्या, तो अभेद लक्षण, अभेद लक्षण। यदि साम्य भेद घटित ही होता तो परमम ये उसका विशेषण देना कि अभेद लक्षण साम्य को प्राप्त करता है, तो विशेषण सार्थक होता है। हाँ जी 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 जी। तो इतनी देर तक चलेंगे सर, बस आधा घंटा आधा, जो कहा जाए मैं आ जाऊंगा।
तो ये जो है अभेद घटितमपि सादृश्यम हाँ दृश्यते। हाँ मूल रेखा बोलिए कि हाँ अन्यति ग्रहणम भेदा सादृश्यस्य भेदा घटितत्वं सूचयति। हाँ 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 हाँ, मैं हाँ इसी परिभाषा को लिखा हाँ हाँ नागेश हाँ 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 कि ये सूचित किया, हाँ वही वही बात और लिखा हुआ। हाँ, लिखा हुआ कि सादृश्य भेद से अघटित होता है, तो वही भेदा घटित जो सादृश्य है वो होता है रूपक। तो इति स्फुटे भेदे कृतम फल कृत वैलक्षण्य पर्यंतानुधावन। फल पर्यंत जो वैलक्षण्य है, फलकृत वैलक्षण्य दोनों में है उपमा रूपक में, तो वहां तक दौड़ने से कृतम मने अलम हो गया। पक्षेस्मिन् भेद गर्भ सादृश्य प्रतीते, इस पक्ष में उपमा में भेद गर्भ सादृश्य की प्रतीति होने से ताद्रुप्य प्रतीति कैसे हो सकती? क्योंकि भेद की प्रतीति होगी कि चंद्र भिन्न है, मुख भिन्न है, तो मुख में चंद्रत्व की प्रतीति नहीं हो सकती। ताद्रुप्य प्रतीति कथम नाम फलम भवितुम इष्टे, कैसे फल हो सकते? ये अनुपत्ति जो आ रही थी उसके परिहार करने के लिए कोई यहाँ क्लेश भी नहीं होता है, ये इसलिए अनुकूलता है इस मत है। क्योंकि वो कहा था ना कि उपमा में यदि ताद्रुप्य की प्रतीति नहीं होती, बोध तो एक जैसा होता है, तो रूपक में भी ताद्रुप्य की प्रतीति नहीं होती। तो इसको सिद्ध करने के लिए कल्पना करनी पड़ी ना कि एक पदोपस्थाप्यत्व होता है, तो व्यंजना होती है, तो इसके चलते ताद्रुप्य की प्रतीति होती है रूपक। हाँ, और वहां पर भिन्न पदोपस्थाप्यत्व होता है, तो इसलिए वहां पर ताद्रुप्य की प्रतीति नहीं होती है। तो वो कष्ट करना पड़ा ना कल्पना, तो वो कहते हैं इस पक्ष में तो भेद गर्भ सादृश्य होगी उपमा में, तो ताद्रुप्य प्रतीति होगी ही नहीं उसमें, और अभेद गर्भ जहां होगा वहीं पर ताद्रुप्य की प्रतीति होगी। तो उसके लिए कोई आयास नहीं करना पड़ेगा, एक परिहार करने के लिए कोई यत्न नहीं करना। इस तरह का यत्न वही द्वितीय पक्ष में भी नहीं करना पड़ रहा था। हाँ हाँ हाँ, तो ये द्वितीय पक्ष में भी वो सार्वत्रिक जो नियम था कि संकोच करना पड़ रहा था। हाँ हाँ हाँ, शक्ति आदि का जो बोध है उसी में वो नियम रहेगा। हाँ, और वो नियम सुरक्षित रहेगा कि समान प्रकार का रहेगी उपस्थिति साथ। इति अपि आपो, तो ये भी कहते हैं, तो अपर अनुकूलता भी इसमें है। तदित्थम प्राचामाशयः मतभेदेन वर्णितः, तो ये प्राचीन अलंकारिकों का मत, कि जो मतभेद पूर्वक प्राचीन अलंकारिकों का मत था। जो तीनों मत है वो तीनों प्राचीन। हाँ, तीनों प्राचीनों। अपने इन्होंने अपना मत दिया है क्या? नहीं, अपने इनका अपने अपन आएगा। अब नव्या कह करके ये भी इनका नहीं, यहाँ नव्या का मतलब है अपय दीक्षित, तो वो लक्षणा मानते ही नहीं। रूपक स्थल में भी वो लक्षणा मानते नहीं। तो इसका कारण है कि मुख्यानुवाद होगा तभी न लक्षणा मानेंगे, तो मुख्यानुवाद होता ही नहीं है, ये इनका। तो अब वो देखें, नव्यास्तु कहते हैं कि मुखम चंद्र बाहिको गौ इत्यादो चंद्रादीना मुखादि सह संभवति लक्षणां विनैव अभेद संसर्गेण अन्वय बोधा। अभेद संसर्ग से कि प्रातिपदिकार्थ का अभेदान्वय होता है। हाँ हाँ, तो नामार्थ दोनों है, तो चंद्रा भिन्नम मुखम ये बोध हो जाएगा लक्षणा के बिना। तो कहा कैसे जी, योग्यता कहाँ है दोनों में? हाँ, और वो भिन्न, वो अलग है चंद्रत्वावच्छिन्न पदार्थ, तो दोनों में भेद है। तो कहते हैं कि देखिए, आहार्य ज्ञान जो होता है वो तो बाधित नहीं होता, बाद काल में के समय ही इच्छाजन्य जो ज्ञान, उसको आरोप। हाँ, आरोप बोलते हैं। बाधकालीन इच्छाजन्यम ज्ञानम आहार्य।
आहार्यम। तो बाध कालिक इच्छाजन्यम ज्ञानम आहार्यम है कि जान रहे हैं कि ये जो है सो मान लिया जाए कि ये जान रहे हैं, लड़कियां जान रही हैं कि ये डॉल नहीं है, गुड़िया नहीं है, जान रही है कि गुड़िया जो है सो बेटी नहीं है, लेकिन मान लेती है कि बेटी, और उसी से आनंद उठाती है, उसको खिलाती हैं, पिलाती हैं, विवाह रचाती हैं। तो अब रेखाएं बना दी जाती हैं, त्रिकोणात्मक कर दिया जाता है, इंडिया हो गया। तो इंडिया थोड़े है, तो नक्शा पर जो गूगल पर जो चल रहे हैं वही तो नहीं है, जान बुझकर जो माना जाता। तो बाध कालिक इच्छा जन्य ज्ञान जो है वह बाध निश्चय से प्रतिबद्ध नहीं होता, नहीं है। तो कुछ लोग आहार्य ज्ञान प्रत्यक्षात्मक को ही मानते थे कि प्रत्यक्ष जन्य जो ज्ञान है वो आहार्य होगा। तो एक मत नब्बे का देते हैं, नब्बे में भी दो मत कहते हैं। एक मत कहते हैं कि शब्द प्रमाण जन्य भी ज्ञान आहार्य हो सकता है, लेकिन जो सब कहेंगे कि शब्द ज्ञान आहार्य नहीं होता, शब्द ज्ञान आहार्य नहीं होता, एक पक्ष ही है। तो वो कहते हैं कि शब्द जन्य ज्ञान भी बाध निश्चय से प्रतिबद्ध नहीं होता। जैसे आहार्य ज्ञान है आपका, बाध निश्चय से प्रतिबद्ध नहीं होता, तो नहीं होगा। तो ये कहते हैं कि बाध निश्चय प्रतिबद्धतावच्छेदक कोटो। देखिए, बाध निश्चय से प्रतिबद्ध कौन होगा? कोई ज्ञान होगा जी, ज्ञान होगा। तो वो ज्ञान में आहार्यत्व नहीं होना चाहिए। तो अनाहार्यत्व विशिष्ट जो ज्ञानत्व है वही बाध निश्चय प्रतिबद्धता का अवच्छेदक होगा। अरे देखिए, सुप्त ज्ञान जब हो रहा है तो वहां पर जो है पहले का वहां पर मैंने बाध निश्चय से प्रतिबद्ध हुआ, पूर्ववर्ती ज्ञान प्रतिबद्ध माने बाधित। तो जो ज्ञान प्रतिबद्ध हुआ तो उस ज्ञान में प्रतिबद्धता रही, तो प्रतिबद्धता का अवच्छेदक ज्ञानत्व। तो प्रतिबद्धता का अवच्छेदक हम ज्ञानत्व को नहीं मान सकते, क्योंकि आहार्य ज्ञान में भी ज्ञानत्व है, लेकिन वहां पर बाध प्रतिबद्धता अवच्छेदकता नहीं है उस ज्ञानत्व में। तो केवल ज्ञानत्व को हम बाध निश्चय प्रतिबद्धता अवच्छेदक नहीं रख सकते, हम नहीं रख सकते। तब क्या करना पड़ेगा कि माने आहार्य भिन्न ज्ञान। तो आहार्य भेद घटित जो ज्ञान है, तन्निष्ठ जो ज्ञानत्व है, वही बाध निश्चय प्रतिबद्धता का। हाँ, तो कहते हैं कि जैसे और सब न्याय आदि में अनाहार्यत्व को बाध निश्चय प्रतिबद्धता का अवच्छेदक मानते हैं। तो अवच्छेदक मानना है तो अनाहार्यत्व को मानिए कि जिस ज्ञान में अनाहार्यत्व होगा, आहार्य भिन्नत्व होगा, वो बाध निश्चय से प्रतिबद्ध होगा। यही है, यही होगा। तो बाध निश्चय प्रतिबद्धतायाः अवच्छेदकस्य कोटौ या अवच्छेदक रूपायां कोटौ अनाहार्यत्वस्य इव, माने आहार्य भिन्नत्वस्य इव। हाँ, जैसे आहार्य भिन्नत्व का निवेश करते हैं कि आहार्यत्व भेद विशिष्ट जो
ज्ञानत्व है, वो ज्ञानत्व अवच्छेदक होगा, बाध निश्चय प्रतिबद्धता का अवच्छेदक। तो बाध निश्चय प्रतिबद्धता का यह अवच्छेदक अनाहार्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्व होगा। अनाहार्यत्व ज्ञान ज्ञानत्व माने अनाहार्य ज्ञान ही बाध निश्चय से बाधित होता है। यही है। तो अनाहार्यत्व का जैसे निवेश करते हैं तैसे सावधान निवेश। तो अब ऐसा कीजिए कि बाध्य निश्चय प्रतिबद्धताया है अवच्छेदकम अनाहार्यत्व शाब्दान्यत्व विशिष्टम ज्ञानत्वम भवति। जिस ज्ञान में शाब्दत्व न हो, जिस ज्ञान में आहार्यत्व न हो, वह ज्ञान बाध निश्चय से बाधित होता है। शाब्दान्यत्व मतलब शब्दजन्य ज्ञान। हाँ, से भिन्न ज्ञान हो, अनुमिति शाब्द मतलब हुआ ज्ञान। यहाँ शब्द से लेंगे, शब्द बोध जो होता है तो शब्दजन्य ज्ञान। क्योंकि प्रतिबद्ध प्रतिबद्धक भाव जो है वो ज्ञानों में न बताना है यहाँ पर, एक ज्ञान बाधक है। तो ये जो है अब गंगायाम घोषा, तो शब्दजन्य ज्ञान है कि प्रवाहे घोषा, प्रवाह प्रतियोगी संबंध जो हुआ, ये ज्ञान हुआ आपका शब्दजन्य ज्ञान। तो ये ज्ञान जो है शब्दजन्य है, उसमें शब्दजन्यत्व। तो ये बाध निश्चय से भले आप आंख से देखें कि वहां पर नहीं है वो घर, लेकिन वो बाधित नहीं होता। तैसे चंद्र का अभेद जो है, मुखम चंद्र कोई शब्द कहा, काव्य पढ़ते हैं तो रूपक अलंकार शब्द है, तो शब्द के शब्द प्रमाण से वो चंद्राभेद बोधित होता है। तो चंद्राभेद बोध जो है वो शब्द है, तो उसमें शाब्दत्व है। तो शाब्दत्व विशिष्ट जो होगा ज्ञानत्व, वो बाध निश्चय प्रतिबद्धता का अवच्छेदक नहीं हो, अर्थात वह ज्ञान शाब्द ज्ञान वो बस प्रतिबद्ध नहीं होगा। प्रतिबद्ध और प्रतिबद्धता जोड़ देने से थोड़ा पदार्थ का अंतर हो जाता है कि प्रतिबद्धम तो ज्ञानम तन्निष्ठा प्रतिबद्धता तस्याः अवच्छेदकम केवलम ज्ञानत्वं भवतो नारति। यतो हि यत्र यत्र ज्ञानत्वं वर्तते तत्र तत्र प्रतिबद्धता नास्ति, वहां प्रतिबद्धत्व नहीं है। तो इसलिए वो किस ज्ञानत्व को प्रतिबद्धता का अवच्छेदक मानेंगे, तो ये दोनों लगाना पड़ेगा। और आहार भिन्न शाब्दान्य शब्द भिन्न ऐसे कर दिए। अनाहार्य शाब्दत्व विशिष्ट, ये शाब्दान्यत्व विशिष्ट। हाँ, मैंने समास कर देंगे तो अनाहार्य दोनों में लग जाएगा, कि आहार्य नहीं, द्वंद्व के आदि में न अन लग जाएगा। अच्छा, दोनों में चला जाएगा, नए कायन में शब्द में भी लग जाएगा। अनाहार्य शाब्द भिन्नम ज्ञानत्वम, अनाहार्य शाब्दत्व विशिष्टम ज्ञानत्वम बाध निश्चय प्रतिबद्धतायाः अवच्छेदकम। तो ये अनाहारी शाब्दत्व विशिष्ट नहीं बोल सकते ना, फिर तो भिन्नत्व करना पड़ेगा ना समस्त पद में। तो अनाहार्य शाब्दत्व विशिष्ट, अनाहार्य शाब्द भेद विशिष्टम। भेद हम नहीं भी देंगे तो नए जो पहले बैठा हुआ है वो क्या करे? अच्छा, नए का वर्णन नहीं कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, शाब्दत्व में अशाब्दत्व हो जाएगा। माने यहाँ हम ऐसे करेंगे आहार्यम च शाब्दम च, तो आहार्य शब्द शाब्दे, न आहार्य शाब्दे अनाहार्य शाब्दे, भिन्न अर्थ में। हाँ, तो नौ द्वंद्व के आदि में आ गया तो अशाब्दत्व विशिष्टम वहां लग जाएगा, और अनाहार्यत्व विशिष्टम। हाँ, वो भी ठीक है। गंगादि में सुविमान प्रतीक का संबंध। हाँ, यही है। अनाहारी शब्द विशिष्टम ज्ञानत्वम बाध निश्चय प्रतिबद्धता अवच्छेदकम।
शाब्दत्व विशिष्टम, अथवा तो लगा दीजिए अंत में, शब्दत्व जो अनाहार्य तो ज्ञान होगा। भाववाचक भी होगा। हाँ, तो अनाहार्यत्व विशिष्टम और शाब्दत्व विशिष्टम ज्ञानत्वम बाध निश्चय प्रतिबद्धता छेदकम भवति। तो नहीं तेन रूपकाल स्थले हाँ जायमानस्य आहार्य ज्ञानस्य प्रतिबद्धत्वं भवति। हाँ, बाध निश्चय, बाधक जो प्रमाण है उसके बाधित वो नहीं होता। अच्छा गुरु जी, इच्छा जन्य ज्ञान जो होता है गुरु जी, उसका कोई बाध नहीं हो सकता है, हाँ ये तो ठीक है। हाँ शाब्दिक ज्ञान का कोई बाध नहीं हो सकता, क्यों बोले ये बौद्ध पदार्थ को लेकर शाब्द होता है इसलिए। हाँ हाँ, आगे वही कह रहे हैं कि शब्द जो है अत्यंत असत अर्थ का भी बोध बोध कराता है। कराता है। तो आगे वो कहने वाले हैं। ठीक है, वही मैं सोच रहा हाँ, हूँ। वही आप पहले सोच लिए, तो आप जो ये कहने वाले हैं वो आप पहले ही समझ रहे हैं। मैं अभी ठीक किया, समझ लिया न वस्तुतः। इसलिए गुरुजी ना ये बुद्धि पहले चली जाए आगे, स्वयं का ये तो अच्छी बात है ना। तो सावधान नत्वस्यापि निवेश्यत्वात्, वही आगे आ गया पूरा। अतएव अत्यंता सत्यपि अर्थे ज्ञानम शब्दम करोति, कि अतएव का मतलब हुआ बाधित शब्द बोध का, बाधित अर्थ का भी शब्द बोध होता है। इसीलिए ये जो कहा वो सही है। तो अत्यंता सदर्थ विषयकम ज्ञानम शब्द जनयति, यही अर्थ हुआ कि अत्यंत असद अर्थ है विषय जिसका, उसका ज्ञान भी शब्द करता है। इति प्राचाम प्रवादों की संगच्छते, कहते हैं प्राचीनों का प्रवाद जो है, प्रवाद कहने से बड़ा लगता है कि वो हल्ला गुल्ला जिसमें प्रमाण न हो, अरुचि हो, हाँ हाँ आधा विचार, उत्तम जो विचार है, अब वो तो योगार्थ हो गया। अपनी उसके लिए मन शांति के और बात है कि ये जो है, ये विकल्पात्मिका वृत्ति जो है सो योग सूत्र प्रमाण से सिद्ध है, ये है। तो प्रवाद इसलिए कहा कि ये केवल काव्य क्षेत्र में या कल्पना क्षेत्र में भले मान लीजिए, व्यवहार क्षेत्र में ये नहीं चलेगा। व्यवहार क्षेत्र में अलग, और ये रूपक की बात चल रही है ना यहाँ पर, तो रूपक तो काव्य में होता है। तो काव्य कल्पना जगत का है, बौद्ध सब बौद्ध व्यापार है। राम भी बुद्धि में उपस्थित होते हैं, सीता भी, शकुंतला भी, शब्द भी सब बौद्ध व्यापार है। व्यवहार जगत से तात्पर्य है कि हाँ क्रियात्मक रूप में, हाँ क्रियात्मक, हाँ प्रवृत्ति निवृत्ति जो है, तो व्यवहार से वहाँ कोई शब्द व्यवहार आदि में तो प्रेत होता ही। और वहाँ पर व्यवहार से तो गुरु है, इसलिए हाँ मैंने शब्द जन्य व्यवहार होता है, प्रवृत्ति निवृत्ति। हाँ प्रवृत्ति निवृत्ति, मैंने प्रवृत्ति निवृत्ति का प्रयोजक है शब्द, यही कहने का मतलब। और प्रवृत्ति निवृत्ति के प्रति शब्द ही नहीं कारण है। नैयायिक आदि के मत में इशारा से भी हो जाता है, जाओ ऐसे कर दिया आ गया। लेकिन अब व्याकरण उसमें भी कहेगा कि शब्द उपस्थित, शब्द उपस्थित, स्फोट उनका है, वो व्यंजक व्यंग्य होगा ही वहां जाकर के। कारण तो है स्फोट का, चेष्टा क्या स्फोट की व्यंजकता वो होगी न, चेष्टा भी स्फोट की व्यंजक होगी। अच्छा, मैं वही पूछ रहा हूँ, अगर मानते हैं व्यंजक तो चेष्टा का तो ठीक है, लेकिन बोला कि सूर्यमान ध्वन्यात्मक शब्द की व्यंजकता है, मैं ही व्यंजकता है स्फोटात्मक शब्द की, पर तो चेष्टा से स्फोट व्यंग्य नहीं होना चाहिए। और यदि मानते हैं और ये कहीं न कहीं जाकर देखिए कि ऐसे करके किसी को बुला लिया और वो आ जाता है, तो उसके इतिहास पर जाइए तो कहीं भी कोई जो है ऐसे किया होगा और वो किसी से पूछा होगा कि क्या ऐसे करता है, तो वो कहा होगा कि आगच्छ बोलता है। तो वो ध्वनि का संस्कार उसमें है, आगच्छ शब्द का, इस चेष्टा से वो आगच्छ स्मरण हो जाता है। तो वही व्यवचार हो जाएगा, किसका कार्य कारण में असमानाधिकरण हो जाएगा ना। किसका कार्य हो रहा है स्फोट व्यंग्य, अभी हमको
श्रूयमाण शब्द रहा हुआ कभी और न तो कालांतर में। न तो संस्कार है। अब आप पढ़ते हैं तो किताब, बोलते वो संस्कार हमें नहीं है ना। न किताब देखते हुए आप जो पढ़ रहे हैं तो वहाँ कौन ध्वनि है? ध्वनि ना हो, न ध्वनि है लिपि वर्णात्मक शब्द तो है ना वहाँ पर, कहाँ? जो यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं लिपि, न तो ये तो शब्द थोड़े हैं। शब्द नहीं पर वर्णात्मक मान सकते हैं। न वर्णात्मक क्या कहलाता है? ये जो चाक्षुष जो हो गया, केंद्र का ये चाक्षुष पदार्थ को शब्द थोड़े कहते हैं। ये आपका स्मारक हो शब्द का। हाँ, लेकिन आप पढ़ते हैं तो अंदर में मध्यमान आग से ध्वनि होती जाती है। हाँ, वहाँ भी ध्वनि जो है सूक्ष्मोच्चारण वहाँ मानते हैं। सूक्ष्मोच्चारण हाँ ये भी होता है उससे। वंशावली में भी कहा है। हाँ, कैसे पाठ के तब भी हम लोग करते हैं इस चीज को। ऐसे कहा तो मन में तुरंत उसका उच्चारण हुआ। हाँ, तो मध्यमा से ध्वनि हो गई। केवल श्रवण प्रत्यक्ष जो हो उसी को शब्द कहेंगे तब दिक्कत। हाँ, तो मध्यमा तक चले जाने में कोई दिक्कत नहीं। तो तब कहता है कि यदि तब तो बहनीना सिंचती में भी शाब्द बोध हो जाए आपके मत में। तो इस वाक्य से भी शाब्द बोध होना चाहिए, तो योग्यता ज्ञान के हेतु तो बेकार हो जाएगा ना। ये तो मिली जुली बात बोलेंगे। हाँ, तो यहाँ कहे योग्यता ज्ञान व्यवहार है। तो शाब्द बोध होने वाली क्या हो गया? क्या बहनीना सिंचती मुझे शाब्द बोध होने वाली आपत्ति क्या? नहीं, शाब्द बोध वो तो वो हो जाएगा। शाब्द बोध शब्द हमको लगता है ये नैयायिक से प्रयोग करते हैं ना, वो है प्रमाण। वो प्रामाणिक मतलब जो है बात रहित जो है, क्योंकि शब्द को प्रमाण मानते हैं ना। तो प्रमाण जब मानेंगे तो ये जो है प्रामाणिक शाब्द बोध नहीं हुआ, प्रामाणिक शाब्द बोध नहीं होगा। हाँ, तो उनका वो है, इसीलिए वो कहते हैं। ऐसे तो प्रमा या प्रमाण तो शब्द बोध होगा, दोनों होगा। तो योग्यता अभाव तो कहते हैं ठीक है, वहां योग्यता ज्ञान नहीं है इसलिए नहीं। तो कहा कि यहाँ कौन योग्यता ज्ञान है? हाँ, ज्ञान चंद्र मुखम मुखम चंद्र में कौन योग्यता? तो कहा कि जो मुखम चंद्र कह रहा है उसमें वो इष्ट चमत्कार प्रयोजकता का ज्ञान से होने वाली इच्छा है। वक्ता जो बोल रहा है उसकी इच्छा है कि तुम मुख को चंद्र से अभिन्न समझो, इच्छा है। तो वो इच्छा से क्या है? आहार्य योग्यता बताता है कि आहार्य योग्यता यहाँ पर है। वक्ता जान रहा है कि दोनों अभिन्न है और श्रोता भी जान रहा है कि दोनों भिन्न है, और वक्ता भी जान रहा है कि दोनों भिन्न। तो यहाँ आहार्य योग्यता हम स्वीकार करें। तो और बहनीना सिंचती में आहार्य योग्यता हम नहीं स्वीकार करेंगे। और आहार्य योग्यता यदि विवक्षा है, यदि विवक्षा है तो हो जाए, क्योंकि वहाँ पर गर्म पानी से तुम्हारे लिए पेड़ सिंचन कर रहा है। हाँ, गर्म पानी एकदम क्या कोई गर्म पानी एकदम खोलता हुआ उष्ण जल है। हाँ, तो उष्णता को लेकर के उसमें कोई आहार्य ना वहां पर जो आप कर दिए तो वहाँ हो जाएगा। हाँ, तो वहां हो जाएगा। तो बहनी नहीं, वो जल है वहां पर प्रत्यक्ष। कभी गुरु जैसा काव्य कुछ लिखते हैं। हाँ, काव्य जैसा लिखता है कि चंद्र दहती। हाँ, तो उसी प्रकार से विरह काल में चंद्र दहती ये लिखते हैं। तो चंद्र दहती में या ऐसा कर दें कि भगवान की कृपा जिस पर हो जाती है वो है, और उसको बहनी ही सिंचती, उसको बहनी सेक करता है। हाँ, तो जब भगवान में कोई वैशिष्ट आपको बताना है कि वो जो है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, तो ये विवक्षा यदि वहां पर है तो आहार्य योग्यता यानी। हाँ, लेकिन आहार्य योग्यता के किसी भी कोई न कोई योग्यता चाहिए। आहार्य योग्यता हुई कि इच्छा जन्य ज्ञान आहार्य है, तो इच्छा तो किसी की होनी चाहिए। तो वक्ता की वहां इच्छा है और श्रोता को उसको श्रोता को ज्ञान कराना। तो
इष्टः या वर्तते चमत्कारः, यहाँ पर इष्ट जो है वो चमत्कार है। तो उस चमत्कार की प्रयोजकता का जो ज्ञान है, उस ज्ञान के अधीन जो इच्छा है मुक्ता की, उस इच्छा के सत्वात्मने होने से आहार्य योग्यता साम्राज्य, योग्यता ज्ञान से साम्राज्य। क्योंकि श्रोता पूछता है कि वह ये कहना चाहता है, इसलिए आहार्य योग्यता का ज्ञान उसको होता है, इसलिए सर्वबोध वो हो जाता है। और जी आहार्य रूप जब करेंगे तो सब गुरुजी बौद्ध पदार्थ की गुरुजी करेंगे। हाँ, बौद्ध पदार्थ को लेके गुरुजी कर रहे हैं। ना बौद्ध नहीं, चाक्षुष में भी कीजिए कि हाँ इसको आप ये समझिए ये भारत है और ये नक्शा है कि आप गूगल में देखते हुए जा रहे हैं कि ये है, तो चमत्कार उसमें हो रहा है। हम लोग अभेद बुद्धि कर रहे हैं गुरुजी। किसमें? हम जब अभेद करते हैं गुरुजी, अभेद तो गुरुजी बौद्ध ही है, वो तो प्रत्यक्ष से तो बाधित है। मतलब बौद्ध ही हुआ ना, तो आहार्य तो हुआ ही, वो तो बौद्ध ही हुआ ना। बौद्ध ही हमने ऐसा ज्ञान कर लिया है ना कि हमने उसी बुद्धि कर ली। हाँ बौद्ध ही हुआ। हाँ, कि हमने भी वही कहा और आपने भी वही समझा। बस मैं वही समझना चाह रहा हूँ हाँ, कि जितना भी हम मुझे जहाँ भी हम काल्पनिक कल्पना कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ बौद्ध ही है। हाँ बौद्ध। तो जब मुझे बौद्ध ही कर रहे हैं, मुझे आहार्य रूप भी कर रहे हैं, हाँ। तो कौ गुरुजी बौद्ध पदार्थ में बननी और सकल क्रिया गुरुजी फिर कहाँ है? मेरा ये जिज्ञासा है। हाँ नहीं, ये बात हुई कि बहनी पदार्थ तो बाधित नहीं है, उसमें सेक करना तो बाधित। बिल्कुल। तो अन्वय बोध तो यदि नहीं होगा तो बाधित कैसे होगा? बौद्ध पदार्थ मुझे क्यों बाधित हो? किसका? जब वो कल्पना कर बौद्ध पदार्थ आपने ये समझा, लेकिन बाद में प्रत्यक्षादि प्रमाण से जब आपकी प्रवृत्ति होगी तो बहनी में सेक करना तो आप नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल। व्यवहार तो नहीं हुआ। हाँ तो वही है। तो व्यवहार दशा में तो गुरुजी जो है, मुख में चंद्राभिद की प्रति बात काव्य की बात है ना, कल्पना की बात है, विलक्षण व्यवहार है, ये बौद्ध और वास्तविक जगत के बीच में है। ये आपको कहाँ कह रहा है कि आप जो है मुख में चंद्रत्व का अन्वेषण कीजिए? वो तो आनंद में लिखा है। वो कह रहा है कि मुख में चंद्रत्व है, इसका मतलब चंद्रमा को देखने से जो उसके ज्ञान दर्शन से जो आनंद आता है, वही आनंद आपको उसके दर्शन से मिलेगा, ये बताया आपको। तो वर्णना संचति में गुरुजी जी किसी कोई बोध मात्र गुरुजी किसका तात्पर्य है, तो गुरुजी उसमें गुरुजी बाद गुरुजी क्यों होगा? ना वर्णना संचति में नहीं, मतलब प्रत्यक्षादि प्रमाण की दृष्टि से बात। हाँ वो है। हाँ, तो बोध हो गया, लेकिन वो प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर विरोध हो गया तो उसको अप्रमाद मानेंगे व्यवहारिक पर। हाँ बिल्कुल मानेंगे। हाँ, तो अप्रमाद बोध होगा। तो काव्यजन्य जो भी शब्दजन्य जो शाब्द बोध होता है, वो एक प्रकार के लिए अप्रमाद भी हुआ मान लिया जाए। और उसको बाहर में खोजना कि राम हुए कि नहीं, सीता हुई कि नहीं, और जो है जो हल्ला करते हैं सबके राम हुए कि क्या हुए, तो सो नहीं। काव्यजन्य जो प्रतीतियां होती हैं वो जो है सो अप्रमा रूप होते हुए भी शिक्षा देती है कि ये करो ये करो। तो भ्रांति रपि संबंधतः प्रमा कहा है कि भ्रांति रूप ज्ञान भी यदि आपको सत्य तक पहुंचा दे तो उसको प्रमा मानेंगे। कि आप सुक्ति को रजत समझ करके गए लेने और वहां गए तो देखे कि वस्तुतः कुछ दूर में जो है चांदी का सिक्का पड़ा, तो चांदी का सिक्का तो मिल गया ना, तो वो वहां तक पहुंचाया ना कम से कम आपको। तो काव्य का यही दोनों में ही गुरुजी जो है अप्रमाद तो गुरुजी दोनों में बैठा हुआ है। हाँ। वो बेशक से मुझे आह्लादनकता उसमें रहे, मुखम चंद्र इत्यादि में, लेकिन जिस प्रकार अप्रमाद तो गुरुजी जो है नहीं अब उधर है, वही गुरुजी वर्णना संचति में भी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अंतर पदार्थ होते हैं जिनकी बाह्य सत्ता ही नहीं। अब सुख दुख आदि जो है धर्माधर्म आदि है, तो उनकी अनुभूतियां तो सुख दुख की होती है ना, तो उसको तो अब व्यावहारिक धरातल पर तो नहीं करेंगे। तो जो आपको अनुभव हो रहा है वो अनुभव का लाभ नहीं कोई कर सकता।
और एक प्रमाण का दूसरे प्रमाण से देश काल से विरोध हो सकता है, और पारमार्थिक दशा में तो ये सब अप्रमा ही है। मैं गुरु जी यहाँ पर जानना चाह रहा था। ना हाँ बोलिए। एक देश गुरु जी जो है योग्यता ज्ञान विरह बोल देते हैं, और दूसरे मुझे चमत्कार मात्र के होने से जो गुरु जी तो लौकिक व्यवहार दशा में अप्रमा होने पर गुरु जी वहाँ कोई योग्यता मान लेते हैं, इसमें गुरु जी थोड़ा सा। हाँ, तो इसमें ये है कि बहनीना सिंचमित सिंचती में कोई चमत्कार प्रयोजकता विवक्षित नहीं, तो ऐसी अवस्था में चमत्कार प्रयोजकता विवक्षित नहीं है। बहनी में कोई विशेष धर्म को बतलाना चाहता नहीं है, मतलब वक्ता, तो कोई योग्यता नहीं। यदि प्रयोजन रहेगा तो हम मान लेंगे, प्रयोजन नहीं है तो नहीं मान लेंगे, कितने में ही रह पड़े। हाँ, इतने बहनीना सिंचती में ऐसा कोई भी साक्षात प्रयोग दिख नहीं रहा है। हाँ, माने वहां उसकी विवक्षा नहीं, और यदि विवक्षा रहती तो हो जाए। तो ये जो है हाँ, अब कहते हैं अतएव शाब्द बोधे योग्यता ज्ञान से कारणत्वोक्ति प्राचाम समुच्चयते। योग्यता ज्ञान की कारणता प्राचीन लोग मानते हैं शाब्द बोध की। माने क्यों मानते हैं? अतएव मतलब क्या? क्योंकि बाधित अर्थ का भी बोध होता है। बाधित अर्थ का यदि बोध न हो, अन्वय बोध न हो, तो योग्यता का ज्ञान को कारण कैसे मानेंगे? शाब्द बोध के प्रति बहनीना सिंचती कहने पर यदि बोध ही न हो, बहनी कर्णकः सेकः शब्दजन्य ज्ञान है न ये, तो शब्दजन्य बहनी कर्णकः सेकः ये यदि ज्ञान बोधित नहीं हो, तब उसका बाध हो जाता है प्राचीनों के मत में, तो कहते हैं योग्यता इसमें नहीं। तो जब बाधित अर्थ का बोध ही नहीं हो, तो योग्यता ज्ञान की कारणता मानने की क्या जरूरत कि योग्यता नहीं है जी। आप तुम कह रहे हो बहनीना सिंचती, हम तो समझे कि बहनी कर्णकः से कहा, बहनों तो कर्णत्वम प्रत्यक्ष विरुद्धम, तो इसका मतलब शब्द बाधित अर्थ का भी बोध करा सकता है। अब व्यवहारिक दृष्टि से उसको जो है प्रवृत्ति निवृत्ति की, बहनी से सेक में, बहनी कर्णक सेक में प्रवृत्ति किसी की नहीं होगी, वो प्रवृत्ति करने वाला कहेगा कि कैसे सींचा जाएगा इससे, तो तब कहेंगे कि इसमें योग्यता नहीं। तो शब्द जो है सो बाधित अर्थ का भी बोध कराता है, और ये बोध कराता है बिना लक्षण के। तो तैसे यहाँ पर ये हो जाएगा, तो यही हुआ। तो अतएव का मतलब हुआ बाधित अर्थस्य बोधादि। हाँ, अभी चलेगी, ठीक, तो यही है। अब दूसरा कहते हैं इसी में, आहार्य एव वा अभेदान्वयो भव। पहले था कि ये जो है योग्यता ज्ञान दो प्रकार की, एक आहार्य और अनाहार्य है। तो अनाहार्य होगी जैसे बहनीना सिंचती इत्यादि में योग्यता माने नहीं है, और इसमें और इसमें अनाहार्य योग्यता मान ली, अनाहार्य योग्यता ज्ञान मान लिया, मुखम चंद्र इत्यादि में। अब कह रहे योग्यता ज्ञान यदि दो नहीं मानना हो तो मत मानो, मान लो कि योग्यता ज्ञान एक, तो ऐसा करें कि शब्द जन्य जो शाब्द बोध है उसी को मानिए आप आहार। जो शाब्द बोध हुआ चंद्राभिन्नम मुखम, उस ज्ञान को ही आप मानिए आहार्य मानिए। और ये कोई राजाज्ञा नहीं है कि प्रत्यक्षादि ज्ञान ही आहार्य होते हैं, शब्द जन्य ज्ञान आहार्य नहीं होगा, ये बात नहीं।
तो शब्दजन्य ज्ञान आहार्य रूप भी हो सकता है, जहाँ बाधकालिक इच्छाजन्य होगा, और अनाहार्य भी हो सकता है, दोनों होगा। तो जैसे तो ये दूसरा विकल्प का मतलब यही है कि योग्यता ज्ञान दो मत मानिए, शब्द बोध बोध को ही मान लीजिए आहार की शब्दजन्य ज्ञान जो होता है वो आहार्य रूप भी होता है, अनाहार्य रूप भी होता है। तो ये कहे कि आहार्य एवं अभेदान्वयः बोधोऽस्ति। अच्छा, अभेदान में बोले क्या? हाँ हाँ अभेदान में बोध। हाँ, अभेदान्वय बोध जो है आहार्य ही हो। और ये मानने में क्या है कि बाध निश्चय प्रतिबद्धता और छेदक कोटि में जो आप सावधानत्व का निवेश कर रहे थे, तो सावधानत्व कहना नहीं पड़े। हाँ इसलिए अब आहार्य हाँ भिन्न नहीं। आहार्य ये भी हो गया। तो अब इतना ही कहेंगे उसमें कि अनाहार्यत्व विशिष्टम ज्ञानत्वम बाध निश्चय प्रतिबद्धता छेदकम। सावधान तो नहीं करना, क्योंकि शब्द ज्ञान भी आहार्य होता है, शब्दजन्य ज्ञान भी आहार्य होगा। यही है। तो मास्तु बाध बुद्धि प्रतिबद्धता छेदक कोटौ। हाँ, और माँ चास्तु शब्द बुद्धो योग्यता ज्ञान से कारणत्व, योग्यता ज्ञान का कारणत्व भी मत हो। सीधे मानिए कि योग्यता के बिना ही शाब्दबोध हो जाता है, वो आहार्य रूप भी होगा, अनाहार्य। तो योग्यता को शाब्दबोध में कारण मानने की जरूरत ही नहीं। आहार्यम प्रात्यक्षिकमेव इति नियमश्च मास्तु। ये भी नियम ना हो कि प्रात्यक्षिक ही आहार्य होता है। हाँ नहीं, मास्तु पहले है ना, उसी को करेंगे कि माँ चास्तु शाब्द बुद्धो योग्यता ज्ञान से कारणत्व, यहाँ तो माँ होना चाहिए। और फिर होना चाहिए आहार्यम प्रात्यक्षिकम एवं इति नियमश्च मास्तु। तो नियमश्च में पूर्ण विराम होना चाहिए, वो पुस्तक में गलत। हाँ, तो उसमें वो ठीक है, इसमें अशुद्धियां बहुत छपी हुई है, इसकी अशुद्धि पत्र अंत में लगाए, वो नहीं लगाए। ये जो चंद्रिका वाला है, हाँ देखना पड़ेगा। तो हाँ, तो ये हो गया। अब दूसरी बात करते हैं, ये तो हो गया कि लक्षणा मानने की जरूरत। लक्षणा मानने में दोष भी आए। अब दूसरा पक्ष है कि लक्षणा यदि मानोगे रूपक है तो दोष भी होगा। हाँ, वही सब चलता। अंतिम में लक्षण को खत्म करके तो मानेंगे ना पंडितराज को मानेंगे। हाँ, पंडितराज को तो यही मतलब है अपेक्षित से, तो ये मत का खंडन करके लक्षणा स्थापित करेंगे कि लक्षणा महाभाष्यकार आदि मान रहे हैं तो सब प्रामाणिक ग्रंथ जो है प्रामाणिक हो जाएंगे, ये हो गए। इसलिए तुम्हारे मत का तो विरोध है सब इन ग्रंथों। उपुंजोगादाख्यायाम में मतलब जो है का निर्देश करते हैं वो, तब कथम तस्मिन तद भवति, तो ये सब कहते हैं कि तत्सामीप्या तत्सादृश्या के सब जो है लिखे। हाँ, तो वो वही हुआ। लेकिन अब पहले इनका देखिए कि यहाँ तक तो एक ही हो कि ये दो मत मान कि योग्यता ज्ञान दो मानी, आहार्य और अनाहार्य, अथवा शब्द ज्ञान जो है, शाब्दबोध जो है उसको भी आहार्य होगा, और आहार्य ज्ञान जो होता है बाह्य निश्चय से बाधित नहीं होगा। और कहते हैं आगे कि
मुख अवश्यम मुखम चंद्र इत्यादो, मुख चंद्र इत्यादो, यहाँ समास करके बोल रहे हैं। मुखम एवं चंद्र, मयूर वैश्य, तो मुख चंद्र इत्यादो, मुखम मुखम कैसे होगा? मुखम तो होगा ही नहीं, मुखम चंद्र होगा। मुखम होगा या मुख चंद्र होगा, समास करेंगे। ठीक है। हाँ मुख चंद्र। हाँ, तो मुख चंद्र इत्यादि में पराभिमत सारूपा लक्षणोदाहरण, पर मैंने जो प्राचीन है लक्षणावादी, उनके द्वारा अभिमत जो है सारूपा लक्षणा का उदाहरण, उसमें वाच्यार्थयो एवं अभेदान्वयः अभ्युपगन्तव्यः, कि वाच्यार्थ दो जो हैं मुख और चंद्र, उन्हीं में अभेदान्वय स्वीकार करना अवश्य चाहिए। चंद्रा भिन्न मुखम, चंद्र का जो वाच्यार्थ है, मुख का जो वाच्यार्थ है, उन दोनों का ही अन्वय अभेदान्वय स्वीकार करना, न तो वाच्य लक्ष्य मन चंद्र सदृश हाँ, कि चंद्र सदृश लक्ष्य हो गया चंद्र सदृश, और मुख तो लक्ष्य और शक्य, मुख शब्द का शक्ति हुआ, वाच्य हुआ मुख, और ये लक्ष्य हुआ, तो इन दोनों का अभेदान्वय बोल, न तो वाच्य लक्ष्यो अभेदान्वय अभ्युपगन्तव्य, गुरु से अन्वय कर लेंगे। हाँ, अब देते हैं कि अन्यथा राजनारायण लक्ष्मी स्वामालिंगति निर्भरम पादम भुजम भवतु वो विजयाय मंजू मंजीर सिंजित मनोहर मंडिकाय इत्यादो क्रमेण उपमा रूपकयोर उपमिति विशेषण समासाधीनयोर लक्ष्मी कर्तिका लिंगन मंजीर मंजीर सिंजित मनोहरत्वयो अनुपपत्तिर निर्णायिका रूपकयो प्राचीनै तत्र तत्रोप निबद्धा विरुद्धा। अब इतना बड़ा वाक्य, अब ये कहते हैं, अब प्राचीन ने जो सिद्धांत बनाया है कि कुछ ऐसे स्थल होते हैं जहां पर दो अलंकार, तो कौन अलंकार माना गया, तो उसमें किया, जैसे एक है राजा नारायण लक्ष्मी परमालिंगति निर्भर, कि लक्ष्मी जो है राज नारायण तुमको आलिंगन कर दे, तो राज नारायण में दो समास हो सकते हैं, राजा एवं नारायण, जैसे मयूर वंशिकादि करते हैं, तो राजा रूपी नारायण को लक्ष्मी आलिंगन देती है, और एक उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य, तो होगा राजा नारायण इव, राजा नारायण, तो वहां पर पूर्व पदार्थ विशेष हो जाएगा, और मयूर वंशकादि में उत्तर पदार्थ विशेष हो जाएगा, कि राजा रूपी नारायण का आलिंगन करती है लक्ष्मी, और नारायण सदृश राजा का आलिंगन करती है, कि नारायण सदृशम राजा आलिंगन, तो यहाँ दोनों समास हैं, तो उपमित समास मानते हैं तो उपमा, और मयूर वंशिकादि मानते हैं विशेषण समास मानते हैं रूपक, तो रूपक, तो ये रूपक हो जाए, तो कौन अलंकार मान, निर्भरम निर्भरम माने अत्यंतम, अत्यंतम गाढ़म आलिंगन, माने कसकर आलिंगन करना, तो ये जो है, तो प्राचीनों ने लक्षणावादियों ने उत्तर दिया कि यहाँ पर है लक्ष्मी कर्तिक आलिंगन जो है उसका कर्मत्व राजा में संभव नहीं, क्योंकि लक्ष्मी राजा का आलिंगन नहीं कर सकती, लक्ष्मी राजा का आलिंगन तभी करेगी जब उसको नारायण समर्थ, नारायण बुद्धि होगी तब, तो यदि उपमा मानते हैं तो होगा कि लक्ष्मी कर्तिकम नारायण सदृश राज कर्मकम आलिंगन, हाँ, तो ये बाधित हो गया, और
जब वो रूपक करते हैं तो होता है कि माने ये जो है माने राजा भिन्न नारायण कर्तिका या नारायण भिन्न जो राजा, नारायणा भिन्न जो राजा, हाँ, तो राज रूप नारायण का वो आलिंगन करती है, तो राज नारायण कर्म का मान। तो लक्ष्मी कर्तिक आलिंगन कर्मत्व रूप जो अर्थ है वो यहाँ उपमा का साधक, क्योंकि राजा रूपी आलिंगन के और ना उपमा नहीं, रूपक का साधक और उपमा का बाधक। उपमा मानेंगे तो बनेगा नहीं कि नारायण के सदृश राजा का तो आलिंगन नहीं करे। कोई किसी दूसरे पुरुष का आलिंगन कर ले पतिव्रता, तो पति बुद्धि से किसी भ्रम हो गया तो पति बुद्धि से कर सकती है, पति के जैसा जो है उसका तो आलिंगन नहीं करे। तो ये निर्णय दिया प्राचीनों ने कि उपमा और रूपक का निर्णायक यहाँ हुआ। तो लक्ष्मी कर्तिक आलिंगन जो है यहाँ पर उपमा का बाधक है और रूपक का साधक है। अब इसमें कहते हैं अप्पय दीक्षित कि आप तो लक्षणा मानते हैं, तो रूपक है यहाँ, तो लक्षणा मानेंगे तो दोनों में तो बोध एक ही होगा। नारायण सदृश राजा ही बोध होगा। उपमा में जैसे नारायण सदृश राजा बोध होता है तैसे नारायण सदृश राजा, तब तो यहाँ पर ये उपमा का ही साधक हो जाएगा, नहीं क्या कहेंगे, बाधक ही रह जाएगा। हाँ, तो यहाँ जब हम करेंगे कि नारायण सदृश राजा का आलिंगन करती है तो उपमा कीजिए या रूपक कीजिए, तो दोनों में तो एक ही जैसा शब्द बोध हो गया ना। शब्द बोध जो है सो एक ही जैसा हो गया। तो साधक बाधक का जो आपने विचार किया तो ये विचार नहीं होगा। बोध में विलक्षण तो बताया था ना इसमें अभी बता के आ रहे हैं कीजिए उपमा रूपक स्तर में बोध विलक्षण नहीं ना बोध वैलक्षण में बता रहा था, तो वो उनको भूल जाइए। ये अप्पय दीक्षित क्या कर रहे हैं इसको देखते हैं। हाँ, अप्पय दीक्षित पर जो है और उनका खंडन भी यही जो पहले बताया वही लेकर के प्राचीन के मत का वो मंडन करेंगे, लक्षणावाद का समर्थन करेंगे। लेकिन यही इनकी बात सुन लीजिए कि भगवतः मते नारायण सदृशम राजानम आलिंगति, तो लक्षणया बोधा भवतु सत्या भवतु या जनकेनापि प्रकारेण। अब समास है, समास में लक्षणा भी होगी ना। अब विशिष्ट शक्तिवादी अलग है, तो उसका भी उल्लेख आगे वो करे। तो ये कहे तो लक्ष्मी कर्तिका लिंगने रूपकस्य साधकता और उपमाया बाधकता लोकपद्यते यतो ही लक्षणावादीनां मते एक प्रकारक है एक विधा है एव शाब्दोधा भवति कि नारायण सदृश राज कर्मकम लक्ष्मी कर्तिकम आलिंगन। यदि लक्ष्मी पदार्थः भिन्न स्वीक्रियते नाम समृद्धिरूपः लक्ष्मी पदार्थः स्वीक्रियते ना, भिन्न स्वीकार करना है अलग बात। यहाँ चमत्कार है, भिन्न में चमत्कार नहीं। लक्ष्मी में नायिकात्व की प्रतीति कराना है कि आप नारायण है, ये बताना है कि नारायण जैसी आत्मिक शक्ति। वो तो बाद में यही होगा ही कि वो क्षीर सागर से उठकर नहीं नाएंगे इनका आलिंगन करने। बताए थे कि दोनों लक्ष्मियों में अभेद हो जाए, क्योंकि एक शब्द बोध्यत्व है। तो ये हुआ। और वो कहते हैं कि अंबिकायाः पादाम्बुजम में विजयाय भवम्। अंबिका का जो पादाम्बुज है वो हमारे विजय के लिए।
हाँ हाँ हाँ, पाद माने हाँ, पाद माने पैर, चरण कमल। चरण। तो कैसा चरण कमल है? मंजू मंजीर सिंजित मनोहरम। मंजू माने सुंदर जो है, मंजीर का सिंजित माने पायल की आवाज। हाँ, भगवती जो है तो पैर में पायल पहने हुए, तो वो जो रुनझुन आवाज हो रही है उससे पादांबुज सुंदर है। सिंजित मतलब युक्त। हाँ, सिंजित माने गुंजन, गुंजन मुखर। उसकी आवाज। तो मंजू मनोहरम जब वर्तते मंजीरस्य सिंजित। सिंजित मंजीरस्य या मंजीरयो, एक ही रखिए पैर, मंजीरस्य सिंजितम मने शब्द, नूपुर शब्द तेन मनोहरम पादम। नूपुर शब्द से मनोहर पादांबुज ये में विजय में विजय। यहाँ मंजू मंजीर सिंजित मनोहर ये विशेषण लगाया, और वहां पादांबुजम में फिर वही बात आ गई कि पादः अंबुजम इव जब करेंगे तो अंबुज सदृशः पादः बोध होगा, और नहीं तो हाँ पाद रूपी अंबुज होगा, बोध होगा। तो प्राचीनों ने कहा यहाँ मंजूर सिंजित मनोहरत्व धर्म जो है सो अंबुज में संभव, अपितु अंबुज सदृश पाद में ही, अंबुज के जैसे पैर में ही। तो हाँ, तो मंजू मंजीर सिंजित मनोहरत्व जो हुआ वो उपमा का साधक हो गया, और रूपक का ये बाधक हो गया, बाधक हो गए। तो ये भी व्यवस्था प्राचीनों ने दी है। और आप रूपक में सब जगह क्या मानेंगे? लक्षणा। तो सभी जगह जब रूपक में आप लक्षणा मानेंगे तो शाब्द बोध तो आपका वही ना हो रहा है, समान ही है, समान ही, समान ही है। तो समान होने के चलते एक की बाधकता और एक की साधकता ये जो है सो आपने जो कही है वो असंगत हो जाती है, ये इनका कहना। तो असंगत हो, और मेरे मत में नहीं, क्योंकि रूपक करेंगे तो दोनों का वाच्यार्थों का बोध होगा, तो हो जाएगा नारायणा भिन्न राजा, या राजा भिन्न नारायण, राजा भिन्न नारायण। या रूपक करेंगे तो नारायण गुणों लक्षणा करेंगे, मैंने उपमान का या भेद न बोध होता है उसमें। तो नारायणा भिन्न राजा, तो नारायण से अभिन्न जब राजा को समझ लिया तब आलिंगन संभव है। और उपमा में तो जो है सो सादृश्य का बोध होगा, नारायण सादृश्य राजा। हाँ, तो वहां पर साधकता बाधकता हमारे मत में बैठती है, लेकिन लक्षणा मानने पर तो दोनों जगह शब्द बोध एक ही होता है, यही लेकर के बोल। तो वो पंक्ति देखिए केवल, अन्यथा नहीं तो राज नारायणम लक्ष्मी स्वामालिंगति निर्भरम पादाम्बुजम भवतु मे विजयाय मंजू। हाँ, तो इत्यादो यहाँ तक होगा कि इत्यादि स्थल में है कि इत्यादि स्थल में ये लक्ष्मी कर्तृक आलिंगन और मंजू मंजीर सिंजित मनोहरत्व, इन दोनों की अनुपपत्ति जो है वो निर्णायिका है, वो है निर्णायिका। तो किनकी निर्णायिका है? तो रूपकोपमयो, क्रम से अन्वय करेंगे कि लक्ष्मी कर्तिक आलिंगन जो है रूपक आलिंगन की अनुपपत्ति, माने उपमा मानने पर अनुपपत्ति जो हो जाएगी तो वो रूपक की निर्णायिका है। मंजीर संजीर सिंजित मनोहरत्व की अनुपपत्ति जो है वो रूप उपमा की निर्णायिका होती है।
तो किनकी निर्णायिका, तो रूपकोपमयो। अब रूपक उपमयो का देते हैं, चाहे ऊपर में कर्मे ना उपमा रूपकयो। तो उपमा रूपक जो है किसके अधीन है, तो उपमित और विशेषण समासाधीन होगा। उपमित समास हुआ और मयूर व्यंजक आदि विशेषण समास। तो उपमित और विशेषण समास के अधीन उपमा और रूपक के जो है क्रम से, लक्ष्मी कर्तिका ये माने आलिंगन और मंजूर मंजीर सिंजित मनोहरत, इन दोनों की उत्पत्ति जो है, तो अनुपपत्ति जो है, जो निर्णायिका, ऐसे कर दीजिए, निर्णायिका अनुपपत्ति, निर्णय करने वाली अनुपपत्ति तत्र तत्र प्राचीन ही उपनिबद्धा विरुद्धाश्य। अब जैसे इसको खंड अन्वय करें तो स्यात्, तो किम स्यात्, विरुद्धा स्यात्। का विरुद्धा स्यात्, तो निर्णायिका, निर्णायिका विरुद्धा स्यात्। किम भूता तत्र तत्र निबद्धा, हाँ, कहीं निबद्धा तो प्राचीन है, तो तो तत्र तत्र प्राचीन उपनिबद्धा निर्णायिका अनुपपत्ति ही विरुद्धा स्यात्। अन्यथा से ले लेंगे, अन्यथा विरुद्धा स्यात्। तो कयोः अनुपपत्ति ही, अच्छा, उपमायाः रूपकस्य क्रमे, माने राजनारायणम् इत्यत्र उपमायाः अनुपपत्तिः, पादाम्बुज इत्यत्र रूपकस्य अनुपपत्तिः, अपरस्य निर्णायिका। तो कयोः तो लक्ष्मी कर्तिका लिंगन मंजू मंजीर सिंजीर मनोहरत्वयोः अनुपपत्ति। ये समझ में नहीं आ रहा था गुरुजी। तो त्वयोः, अब कीदृशयोः मनोहरत्वयोः, तो ऊपर में है उपमित विशेषण समासाधीनयोः। तो अब वहां भी है उपमा रूपकयोः भी पढ़ा, तो वहां लगाए उपमा रूपकयोः निर्णायिका। नहीं, यहाँ तो फिर है ये है रूपकोपमयो है यहाँ। रूपकोपमयोः निर्णायिका, उपमा रूपकयोः अनुपपत्तिः। उपमा रूपकयोः अनुपपत्तिः, रूपकोपमयोः निर्णायिका। नहीं, ये कहना होगा इत्यादो उपमा रूपकयोः, ये अनुपपत्ति स्थले कर दी, इत्यादि उपमा रूपक के जो स्थल है। पर नहीं, ऐसा नहीं है ना, राजनारायण रूपक का स्थल है। राजनारायण रूपक का स्थल है, तो वहाँ पर उपमा की अनुपपत्ति है। तो ऐसा नहीं, यहाँ कीजिए, ये भी बड़ा बैठे लिख दिए। तो उपमा रूपकयोः को कहाँ पर लगाएंगे, अनुपपत्ति में लगाएंगे ना, तो ठीक हो जाएगा। उपमा रूपकयोः अनुपपत्तिः, राजनारायणम् इत्यत्र उपमायाः अनुपपत्तिः। नहीं, और इसका मनोहरत्वयोः का कहाँ लगेगा, ये है ये तो उपमित विशेषण समासाधीनयोः, ये जो है ये उपमित विशेषण समासाधीनयोः का अन्वय कर देंगे उपमा रूपकयोः के साथ, कि उपमित के अधीन है उपमा और विशेषण समास के अधीन है रूपा। तो उपमित विशेषण समासाधीनयोः उपमा रूपकयोः नहीं, ये नहीं होगा क्या, ये विशेषण नहीं बनेगा उनका। किनका,
निर्णायिका रूपकोपमयोः निर्णायिका इसी प्राचीन नहीं ये जो है इसको कोई विभक्ति बदलिए उसके सबके मानने से कैसे बैठाओगे तब विषय में जो उपमा और विभक्ति वो स्थल नहीं है, वो धर्मवाचक पद है, वो विशेष के वाचक पद है। उपमा रूपक के स्थल में नहीं ये यही वाला स्थल लगाना पड़ेगा कि उपमित विशेष और विशेषण समास के अधीन उपमा और रूपक के स्थल में, यहाँ लगा दिया स्थल में, क्रम से लक्ष्मी कर्तृक आलिंगन और मंजीर सिंगित मनोहरत्व की अनुपपत्ति जो है वो रूपक और उपमा के निर्णायिका कही गई है। सिंजितयोः उपमा रूपकयोः अनुपत्ति। हाँ नहीं इनकी अनुपत्ति, इन विशेषण की अनुपत्ति। और वो क्रम से फिर कैसे आएगा? कैसे क्रमेण उपमा तो कैसे आएगा राजनारायण का? ना वो मत आवे। हाँ गुरुजी लक्ष्मी कर्तृक हाँ है कि क्रमेण उपमा के स्थल में इस विशेषण की अनुपत्ति है, उसी को रूपक के स्थल में। हाँ स्थल करके वो लिखा है ना कि घर नहीं लिखा लक्ष्मी कर्तृक आलिंगन स्थल ये है यदि रूपक स्थल का नाम स्वीकृत किया बंद